नमस्कार मित्रों, मैं कुलदीप अवस्थी आज आप सभी से चर्चा करूंगा लैटरल एंट्री के कॉन्सेप्ट के विषय में। क्या आप जानते हैं, इसे सबसे पहले कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने पेश किया था और जिसका आज कांग्रेस सरकार विरोध कर रही है। यह एक ऐसा विषय है जो आजकल राजनीतिक बहस का मुद्दा बना हुआ है, खासकर जब हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग ने 45 वरिष्ठ पदों के लिए लैटरल एंट्री के तहत भर्ती की घोषणा कर दी है। अब ये जानते हैं कि लैटरल एंट्री क्या है। लैटरल एंट्री का विचार सबसे पहले 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पेश किया गया था, जिसका नेतृत्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरप्पा मोइली कर रहे थे। आयोग की रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि उच्च सरकारी पदों के लिए जिनमें विशेष ज्ञान और कौशल की आवश्यकता होती है, उन पर लैटरल एंट्री की शुरुआत की जाए। आयोग ने लैटरल एंट्री को लेकर के 5 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया था। आयोग ने कहा कि कुछ सरकारी भूमिकाओं के लिए विशिष्ट ज्ञान और कौशल की आवश्यकता है, जो हमेशा पारंपरिक सिविल सेवा के अधिकारियों में उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए निजी क्षेत्र, शिक्षा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पेशेवरों की भर्ती की जाए। टैलेंट पूल का निर्माण। आयोग ने पेशेवरों का एक टैलेंट पूल बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे अल्पकालीन या संविदा के आधार पर सरकार में शामिल किया जा सकता है। आयोग ने लैटरल एंट्री से नियुक्त होने वाले अधिकारियों के लिए पारदर्शी और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया भी बनाई थी। आयोग ने एक मजबूत परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित करने की सिफारिश की थी, जिससे लैटरल एंट्री से भर्ती होने वालों को उनके काम के लिए जवाबदेह बनाया जा सके। आयोग ने मौजूदा सिविल सेवाओं में लैटरल एंट्री से नियुक्त होने वाले को इस तरह से इंटीग्रेट करने के महत्व पर भी जोर दिया था, जिससे सिविल सर्विस सिस्टम को बनाए रखा जा सके। फिलहाल नीति आयोग ने 2017 में अपने 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा में लैटरल एंट्री के जरिए नियुक्तियों की सिफारिश की थी। इस प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को 3 साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जा सकता था और जिसे बढ़ाया भी जा सकता था। अब जानते हैं वर्तमान की स्थिति और उसमें विवाद। हाल ही में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लैटरल एंट्री की आलोचना कर दी, जबकि यह सब उनके ही कार्यकाल में बनाया गया था। राहुल गांधी ने कहा यह दलितों, ओबीसी और आदिवासियों पर हमला है। भैया कैसे? उन्होंने कहा यह संविधान का उल्लंघन है। बताइए कैसे?
उस समय नहीं था क्या? जब आपकी सरकार थी, आपका आयोग था, आपके विचार थे, आप लोग बना रहे थे, उसे लागू अब कर दिया गया तो इसमें हमला है, उल्लंघन है। तब क्या था? वहीं बसपा कि मायावती ने भी इस पर चिंता जता दी। लेटरल एंट्री के तहत पहले दौर की भर्ती 2018 में शुरू हुई, जिसमें सरकार को संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए 6077 आवेदन प्राप्त हुए थे। भूल गए क्या? यह जानना भी तो जरूरी है। इसके बाद 2021 में दूसरी बार आवेदन मंगाए गए थे। हाल ही में मई 2023 में लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। अब भारतीय प्रशासन में एक महत्वपूर्ण बदलाव का एक प्रतीक जैसा समझा जा रहा है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी हैं। क्या यह प्रणाली वास्तव में प्रशासन में सुधार लाएगी, या यह सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ जाएगी? यह देखना भी महत्वपूर्ण होगा कि राजनीतिक जो दल है इस मुद्दे पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या कोई ठोस कदम उठाया जाएगा या नहीं? इस विषय पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि लेटरल एंट्री से भारतीय प्रशासन में सुधार होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर कमेंट कर बताएं, जिससे इन्हीं जैसे अन्य विषयों पर और भी वीडियो बनाई जा सके। हमें अच्छे, खैर छोड़िए, एक बात करते हैं, एक सामान्य सी बात है, न यह कोई खबर है न ही कोई मुद्दा है। इस वीडियो की शुरुआत में जाइए, तब क्या पाएंगे कि यह विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? भाजपा के या कांग्रेस के, बसपा के या सपा के, या अन्य कोई भी पार्टियां? तब आप पाएंगे कि सबसे पहले विचार कांग्रेस के दिमाग में आया, उसने उस पर काम करने की शुरुआत की। फिर समय बदला होगा, हो सकता है सरकार ना रही हो सकता है उस विचार के लोग ना रहे हो, और अगली कोई सरकार आती है, आपके उसी विचार को आगे बढ़ा देती है, और आज जो आपका विचार है उसी का आप विरोध करना शुरू कर दे रहे हैं, और भी लोग सामने आ जा रहे हैं। यह नहीं समझ में आ रहा, यह हमारे समझ में तो नहीं आया, आपके आया? यदि आया तो बताओ कि यह क्या है। आज जैसे भाजपा की सरकार है, यह कोई नियम लाए और ला ना पाए, नियम बनाए लेकिन राज्यसभा में पारित ना करा पाए। हाँ ठीक, अगले कभी कांग्रेस की सरकार आ जाए और इसी नियम को राज्यसभा में पारित करा दे, तब भाजपा उठे और ये कहे कि नहीं, हम तो विरोध कर रहे हैं साहब, कि ये लागू नहीं होना चाहिए। तुम्हारी समय में तो बना था, ये कैसे भूल जाते हो? मतलब सिर्फ विरोध करना, भैया सिर्फ विरोध करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जो सही है उसे लागू किया जाना चाहिए, जो गलत है उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। यही है देश में किए गए कार्य।